डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का वीडियो जारी। बर्लिन स्थित हर्टी स्कूल में छात्रों को संबोधन। कहा, बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही। ईडी सीबीआई का हथियार की तरह इस्तेमाल, सिर्फ विपक्ष पर केस। अरावली पर्वतमाला पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान। कहा, किसी तरह की छूट नहीं दी गई और न देंगे। सिर्फ 0.19% हिस्से में माइनिंग की परमिशन, स्टडी तक नई लीज नहीं। राजस्थानी लोक कलाकार पन्या सेपट के बेटे गौतम मीणा ने की आत्महत्या। खिरनी फाटक के पास होटल में सोमवार शाम को घटना हुई। 2 दिन बाद लंदन जाने वाला था। पिता ने कहा, कोई ब्लैकमेल कर रहा था। रेलवे का नए साल का तोहफा। जयपुर से अगले माह चलेगी 3 स्पेशल ट्रेनें। सीकर, रेवाड़ी और हनुमानगढ़ की जनता को मिलेगा फायदा। रेलवे ने दिया नए वर्ष गिफ्ट। जयपुर के पहले सिग्नल फ्री चौराहे B2 बाईपास पर दिखेंगे मोर कठपुतली। 80 लाख से सौंदर्यीकरण का काम शुरू। अंडरपास में कठपुतली और 15 फीट ऊंचा मोर लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में 1995 बैच के डॉक्टरों का 37वां बैच मीट 25 दिसंबर को आयोजित होगा। 25 वर्षों बाद हो रहे इस पुनर्मिलन में अमेरिका और कनाडा सहित विभिन्न देशों से 84 डॉक्टर जुटेंगे। इस दौरान हार्ट ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र झाझरिया और कार्डियक सर्जन डॉक्टर संजय गांधी जैसे दिग्गजों सहित पूर्व गुरुजनों का सम्मान किया जाएगा। वहीं कॉलेज ऑडिटोरियम में होने वाले मुख्य समारोह में स्मारिका विमोचन और वरिष्ठ चिकित्सकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि एक तो सभी जो बैचमेट्स हैं उनका पुनर्मिलन, और इसके अलावा हम जो भी नॉलेज है एक दूसरे से शेयर करेंगे और उस नॉलेज से बीकानेर की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सकता है उसके बारे में मंथन और चिंतन होएगा। झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र के हरिगढ़ गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनरेगा उद्यान, बायोगैस प्लांट और गौशाला का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डग क्षेत्र राजस्थान का चेरा पूंजी है और सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान के साथ विकास को आगे बढ़ा रही है। कार्यक्रम में 339 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भरतपुर के रूपवास स्थित शौर्य हेल्थ क्लब जिम में चोरों ने छत के रास्ते घुसकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया। अज्ञात चोर जिम से 80,000 रुपए नगद, 60,000 के प्रोटीन सप्लीमेंट, डंबल, एलईडी और सीसीटीवी डीवीआर चुरा ले गए। चोरों ने तिजोरी और गुल्लक तोड़कर सामान खुर्द-बुर्द कर दिया। सुबह जिम संचालक बिटुआ के पहुंचने पर घटना का पता चला। सूचना पर थानाधिकारी विनोद कुमार मीणा ने मौका मुआयना किया और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पड़ते आए और चोर आए और ये पट्टी हटा के उसने जिम में करीब 50,000 रुपया प्रोटीन है, 50-60 हज़ार रुपये करीब कैश रखा है जिम पे जो आएगा पैसा, और प्लास वगैरह लेके आए। सब डीवीआर लगे, कैमरा ने लगे, टीवी लगे, बाकी जो बीसीआर जो डीवीआर जो है उसे ले गए, और सब क्रिएटिन प्रोटीन जो भी था सारा सामान ले गए। तोड़ फोड़ करिए नीचे और ये सामान गए, और लॉकर वॉकर सब टूटे पड़े बाहर।
पुलिस को शिकायत कर दी है। और एक लोगों का तो काम नहीं है, किसी लोकल का ही काम है, बाहर का तो कोई आने से रहा, कोई है जिम से जुड़ा व्यक्ति है या तो कोई और भी जिम अनेक कोई जिम वाला हो सकता है, जिम से जुड़ा ही व्यक्ति ले गया, क्योंकि डिब्बे तो कोई व्यक्ति खा नहीं सकता। प्रोटीन वही खाएगा जो जिम करेगा, तो जिम वाला ही कोई लड़का है, ऐसा है कोई आसपास का हमसे चढ़ने वाला है या कोई एंटी, कोई बाहर का नहीं है, लोकल का ही है और उसी ने ये की है। करीब 1.25 लाख रुपये का नुकसान है मेरा और है कोई लोकल का ही है। पुलिस से मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खुलासा हो इस मैटर का, पढ़ते आयो। डीडवाना के लाडनू विधानसभा क्षेत्र के सुदरासन गांव में जमीन विवाद को लेकर विधायक मुकेश भाकर ने प्रशासन और भूमाफियाओं की कथित मिलीभगत पर कड़ा आक्रोश जताया। जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपते हुए भाकर ने आरोप लगाया कि कोर्ट के स्टे के बावजूद 2 बीघा बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। उन्होंने कहा कि गरीब किसान को भूमाफिया धमका रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गलत रजिस्ट्री निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। भाकर ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो वो किसानों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। देखिए कि किस तरीके से खुलेआम जमीनों में भूमाफिया द्वारा भ्रष्टाचार और किस तरीके से प्रशासन की मिलीभगत चल रही है। एक लाडनू विधानसभा का सुदरासन गांव है, उसमें जमीन है, उस पर कोर्ट का स्टे है, लेकिन उस स्टे को नहीं मानते हुए तहसीलदार मोलासर द्वारा भूमाफियों की मिलीभगत करके और 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। आज वो किसान अभी आप लोगों के सामने थे, जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं है, जो गरीब आदमी है, उसको भूमाफिया द्वारा गाड़ियां रात को उनके घर पर ले जाकर उनके खेत में उनको धमकाया जा रहा है। उसका हमने जिला कलेक्टर को संज्ञान में इससे पहले भी ज्ञापन दिया था, आज भी हमने बात करी। देखिए कि हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और जागरूकता पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रशासन, पुलिस और आमजन का सहयोग जरूरी है। भले मददगार योजना के व्यापक प्रचार, कोहरे को लेकर एडवाइजरी, वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने और स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रमों के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध पार्किंग, निजी विज्ञापन बोर्ड, ओवरलोड वाहनों और ढाबों पर गलत पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। दुर्घटना संभावित स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में भेजने के भी निर्देश दिए गए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के बाटडा नाव गांव में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी राजाराम लेगा ने बताया कि आरोपी मृतका का पड़ोसी राजेंद्र मेघवाल है, जिसे 20 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान हत्या का कारण अवैध संबंध सामने आया है। आरोपी वारदात के बाद खेतों के रास्ते फरार हो गया था और करीब 1 सप्ताह तक भूखा प्यासा भटकता रहा। पुलिस ने उसे सालासर के पास बड़ाबर के बीहड़ से गिरफ्तार किया, जिसके बाद थाने लाकर खाना खिलाया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर स्थित भौमपुरा गौशाला में 100 से अधिक गौवंश की मौत के मामले में समेजा कोठी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौशाला के पूर्व अध्यक्ष पालाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है। वहीं गौवंश की मौत को लेकर ग्रामीणों और शहरवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा था। पूछताछ के बाद आरोपी को रायसिंह नगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां बड़ी संख्या में गौ भक्त और स्थानीय लोग मौजूद रहे। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने इंदिरा सर्कल पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल के समीप
सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने इंदिरा सर्कल पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल के समीप सर्विस रोड पर चल रहे आरसीसी सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था की समीक्षा की। विधायक ने आमजन की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया, जिला महासचिव जयप्रकाश गिल्ला सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। करौली के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जिला स्तरीय युवा महोत्सव कार्यक्रम उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सीबीईओ सीमा जादौन ने दीप प्रज्वलन कर किया। एडीएम हेमराज परिडवाल ने युवाओं से अपनी प्रतिभा निखारकर जिला और राज्य स्तर पर पहचान बनाने का आह्वान किया। एडिशनल एसपी गुमनाराम ने युवाओं को साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने और हेलमेट के उपयोग पर जोर दिया। युवा महोत्सव में 13 विधाओं में प्रतिभागियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जबकि विजेताओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अरावली बचाओ आंदोलन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प के बाद कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने अरावली को मेवाड़ की जीवन रेखा बताते हुए इसके संरक्षण की मांग की। फतेह सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए अरावली को नुकसान पहुंचा रही है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि ठोस आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। ऑल फाइनेंशियल परिवार, सभी बैंक, एनबीएफसी और डीएसए एसोसिएशन की तरफ से प्रशासन को यह सूचित करना चाहते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है यह कोई पहाड़ नहीं है, यह हमारी मातृभूमि है। ये हमारे अभिभावक हैं जिन्होंने वर्षों से हमारी सभी प्रकार की आंधी, तूफान, बारिश, भूकंप सभी से हमारी रक्षा की है और एक अभिभावक की तरह खड़े रहे हैं। साथ ही हमारा जैसे एक अभिभावक अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी तरीके से अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाले फल, फूल, वनस्पति, औषधि सभी ने हमारा पालन पोषण किया है और हमारे जीवन की रक्षा की है। तो हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि हम अरावली को कटने नहीं देंगे। ये सर्व अरावली प्रेमी ये इकट्ठे हुए हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 90 फीट से नीचे, 90 मीटर से नीचे जितनी भी अरावली होगी वो कटी जाएगी, तो बचेगा क्या? तो मेरा सभी आवाम से, सभी देशवासियों से, देश प्रेमियों से ये निवेदन है कि जीवन होगा क्या? जल जंगल जीवन के पीछे पड़ गई है सरकार और इनके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा। खाली कुछ व्यापारी लोगों के चक्कर में ये हमारे को हानि पहुंचाना चाहती है और ये होने हम देंगे नहीं। ऑल फाइनेंशियल परिवार, सभी बैंक, एनबीएफसी। डीडवाना में केंद्र सरकार के कथित नकारात्मक रुख के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनरेगा के समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी का नाम हटाकर और बजट कटौती के जरिए मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। मकराना विधायक और जिला कांग्रेस अध्यक्ष जाकिर हुसैन और विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के काम के अधिकार की गारंटी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भुगतान रोका जा रहा है और योजना को जानबूझकर निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मनरेगा से छेड़छाड़ जारी रही तो आंदोलन को ब्लॉक और पंचायत स्तर तक फैलाया जाएगा। शीतकालीन सेशन चल रहा था, उस सेशन के अंदर लास्ट दिन जब ये सेशन इन्होंने खत्म किया, उस दिन रात को 1:30 बजे नरेगा जो नाम से महात्मा गांधी नाम से नरेगा पिछले 20 सालों से चली थी, जिसकी देन डॉक्टर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारी सोनिया गांधी जी ने एक योजना बनाई थी, हर गांव डाली के लोगों को रोजगार मिले और रोजगार ऐसा मिले उसी गांव के अंदर विकास हुए, काम हुए। वो गारंटी दी थी 100 दिन की गारंटी को लेके, जिसको लेके नरेगा का काम हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो चल रहा था।
देखिए, मनरेगा कानून जो इस देश में मुझे लगता है कि आजादी के बाद एक आखिरी व्यक्ति को रोजगार देने की, उसका जीवन सरल हो सके, सरकार द्वारा उसकी मदद हो सके, इसको लेकर ये गारंटी रोजगार योजना कांग्रेस सरकार लेकर आई। जब से भाजपा की सरकार आई, उनको हमेशा से ये तकलीफ रही कि गांधी जी के नाम से क्यों ये योजना बनी, आखिरी व्यक्ति इस देश का क्यों संपन्न हो रहा, क्यों उसको खाने जितनी रोटी पैसे सरकार द्वारा मिल रहे हैं। तो पहले इसका मजाक बनाया गया कि खड्डे खोदे जा रहे हैं देश में, फिर इनको लगा कि ये लोगों में इसका गलत गया, फिर इसका उनको माफी मांगी, उसको तोड़ मरोड़ के फिर उन्होंने अपने बयान बदले। और अब चूंकि जब इनको लगता है कि हम पूर्णतः बहुमत में आ चुके हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने इस मनरेगा में, इससे पहले भी आप ये करें कि योजना बंद नहीं है, आप जाकर धरातल पर देखो कि कहाँ इन नरेगा में पैसे डाले जा रहे हैं, भुगतान हो नहीं रहा, ना कोई नया रोजगार दे पा रहे हैं सरपंच और जो यहाँ की पंचायतें हैं। तो उसको पहले से ही इन्होंने ठप करके, अब चूंकि बंद करते तो पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बनता, तो सिर्फ एक इस तरीके का माहौल बनाया कि धीरे धीरे अपने आप लोग इससे अलग हो जाएंगे, अपने आप रोजगार मिलना बंद होगा तो लोग इस योजना से हट जाएंगे। शीतकालीन हनुमानगढ़ स्थित यातायात पुलिस शाखा परिसर में जन सहयोग से नवनिर्मित विश्राम गृह का लोकार्पण एसपी हरिशंकर ने किया। ये विश्राम गृह यातायात प्रभारी अनिल चिंदा के प्रयासों से दानदाताओं के सहयोग द्वारा तैयार किया गया है। एसपी ने कहा कि बाहर से आने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को अब बेहतर ठहराव सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन में भी जन सहयोग से विकास कार्य हुए हैं। एसपी ने यातायात नियमों की पालन और सड़क हादसों में कमी के लिए आमजन से सहयोग की अपील की है। पाली में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं से लज्जा भंग की कोशिश के मामले को लेकर सरगरा समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय क्षत्रिय सरगरा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य के नेतृत्व में समाज बंधुओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।